जिले पे है बखिरा झील, जो कि खैला बसंत कम्युनिटी में पड़ता है और राष्ट्रीय पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य उसको घोषित कर दिया गया है और हम वहीं पे आज जा रहे हैं। और ये गांव है पहले, फिर उसके बाद वो है तब उसके बाद गांव के बाद देंगी वो इलाहाबाद गंगा के तीर पे ही आती हैं, जो वो आप लोग जाते होंगे तो देखते होंगे पक्षियों को इलाहाबाद प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पे। बाकी हर जगह की यहाँ पे पक्षी आती हैं घूमने के लिए, यहाँ का वातावरण उनको बहुत पसंद है। तो धीरे धीरे करके हम चलते हैं ताकि वीडियो बने रहे हमारे साथ। मैं विकास प्रजापति। हम लोग तो यही आ गए हैं जब बखिरा झील के पास, यहाँ पे है। और अभी हम लोग पहले जाएंगे यहाँ पे जो ऑफिस है, जो वहाँ पे देख रेख करते हैं, और कुछ चीज़ें रखी होंगी यहाँ पे देखने के लिए ज़रूर से, जो आपको ये दिख रहा होगा सामने में। वहाँ पहले हम लोग चलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे झील की तरफ घूमने के लिए। राज पक्षी सरस क्रेन अभ्यारण्य का स्वागत करता है। क्रेन अभ्यारण्य का स्वागत करता है। राज पक्षी सारक केंद्र अभ्यारण्य बखिरा। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, चलिए अंदर चलते हैं देखने के लिए। ये मेरी साइन देखिए सर, हम लोग आ चुके हैं और ये वन की तरह ही कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये सब देखिए एकदम पूरा, जैसे इसका नाम है राज्य पक्षी सारस केंद्र अभ्यारण्य बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक उसी तरीके से उसे चित्रित भी किया गया है। अच्छा है। ये देखिए नाव भी रखा गया है। ये यही है एक, बाकी झील तो झील ही तरह रहेगा। वो देखिए एक नाव रखा गया है नीचे। ये देखिए इधर नाव। चलिए आगे देखते हैं क्या है बातचीत। बस यही है वन्य जीव में। बाकी आपको बखिरा झील दिख रहा है यहीं से, दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से। यही पर्यटक हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस हम लोग आ गए हैं, बस वही दिख रहा है और कुछ है नहीं यहाँ पे। बस जो है सो यहाँ पे बहुत बड़ा झील है भाई। अभी तो उसका अंदाज़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन है तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि पानी है नहीं। और झील और नदी का पता तभी चलता है जब उसमें पानी हो। पानी जब होता है तो लोग बोलते हैं कि पूरा समुंदर की तरह पूरा दूर तक कुछ दिखता नहीं है। और अभी यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ देखिए घूमने के लिए भी आए हैं, और वहाँ कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं। बस अब हम भी उधर ही चलेंगे। सो लेट्स गो। कि भाई यहाँ पे एक शिवलिंग भी है बखिरा झील के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग है वास्तव में। ये संगमरमर की शिवलिंग है, कोई रख दिया है या फिर कुछ होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन है तो बहुत मस्त खूबसूरत।
मंदिर है बैठने उठने के लिए। हम लोग मेन जो है लुक वहाँ से देखने के लिए और चलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों ये रहा आपका जखीरा मचिला बखीरा झील का ये नज़ारा। देखिए दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा, और अगर ये पानी होता इसमें तो समझ लीजिए जल ही जल दिखता है यहाँ से दूर दूर तक। बाकी यही नज़ारा है आपका। और ये देखिए कुछ लोग घूम के आ रहे हैं वहाँ पे, वही है बस मेन पॉइंट। हम लोग घूम के अब वहीं से सब लोग आ रहे हैं, बस वहीं हमको जाना है। और ये देखिए भैया भैंस लोग किस तरह से बैठी हैं यहाँ पे, ये देखिए। अब हम चल रहे हैं जो मेन लुक है देखने के लिए। वास्तव में भाई साहब अगर पानी होता यहाँ पे तो देखने का नज़ारा ही कुछ अलग होता। खैर इस साल तो बारिश नहीं हुई बढ़िया, लेकिन है तो भाई बहुत बड़ा बखीरा झील, बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा। अगर ये पानी होता तो देखने का जो नज़ारा होता बहुत ही खतरनाक होता। और लुक अगर ये झील है तो लुक इसका वहीं से होगा जब इसमें पूरा पानी ही पानी होगा। देखिए भाई ये सब थोड़ा डरावना सा है, क्योंकि अब जब मैं इस पॉइंट पे हूँ, देखिए यहाँ पे दूर दूर तक कोई है नहीं। ठीक है भैया, दूरे दूरे तक ये बान आई क्यों, कोई नहीं है भाई दूर दूर तक, बस मैं ही यहाँ पे ये बीचों बीच जो नज़ारा है देखने के लिए आया हूँ। और ये है आपका बखीरा का झील। और जैसे कि वहाँ लिखा था सारस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है। और देखिए वहाँ पे जो सारस है एक, पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे धूप है बहुत जोर से। और सारस है कि यहाँ पे बैठा, धूप है जिससे मुझे भी साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन एक सारस है। और ये सारस जो है ना, इसी वजह से ये झील ज़्यादा फेमस है। और अभी तो नाव वाला है नहीं तो हम चलते ज़रूर से, क्योंकि ये जो नाव बीच में अजीब अजीब सी पक्षियाँ जो आप कभी नहीं देखे होंगे ना, बीच में वो पक्षियाँ यहाँ पे आती हैं। वो भी जो होती हैं ना विदेशी पक्षी, मानी जानी जो पक्षी होती हैं, विदेश की जो पक्षियाँ हैं वो यहाँ पे आती हैं और यहाँ पे भ्रमण करती हैं अच्छे तरीके से। देखिए नाव है, मैं एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो वो आए थे भाई साहब और नाव के रास्ते गए थे अपना वो जो भ्रमण किए थे। बीचों बीच जो झील दिख रहा है, जो बीचों बीच पानी दिख रहा है, वहाँ पे वो गए थे और बता रहे थे कि बहुत गहरा था। अब जो भी वो गहरा तो रहेगा ही, क्योंकि ये जो झील है ना ये बहुत बड़ा है भाई साहब। आप लोग आइए यहाँ पे देखिए, और आनंदमय तो है। इसमें कुछ हुआ ऐसे तो लुक है नहीं, क्योंकि देखिए जो वनस्पति से जुड़े हुए हैं यहाँ पे लोग, वही इसका आनंद ले पाएंगे। और जिसको इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं पढ़ रहा था, तो एक वन्य जीव अभ्यारण्य का चैप्टर है, तो उसमें वो दिखा जब सब या क्या बोलते हैं संत कबीर नगर
वन्य जीव अभ्यारण्य का जब नाम लिया तो ये आया, बखिरा झील का नाम आया। तो उससे मुझे इंटरेस्ट आया कि हाँ भाई कुछ तो है वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो हम देखे, कैसे सोचे कि कैसा होता है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वही देखने के लिए हम चले आए। तो यही है भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब यही हुआ, ऐसा ही होता है। क्योंकि कानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक लखनऊ वन्य जीव अभ्यारण्य है, और मेरठ है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे लखीमपुर है। ये सब कई हैं, 17-18 वन्य जीव अभ्यारण्य है जो अपने यूपी में पड़ते हैं। तो यही सब है। तो जिसमें से एक पड़ता है संत कबीर नगर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हम सोचे भाई हम तो संत कबीर नगर में रहते हैं, और देखने के लिए वही आ गए कि भाई हमारे यहाँ भी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का केंद्र है, जो दर्शनीय और दर्शकीय है, घूमने के लिए लोग आ सकते हैं देखने के लिए। और खैराबाद से जब आएंगे आप, तो खैराबाद से जब रोड पकड़ के आएंगे तो वहीं पे लिख दिया गया है बखिरा झील वन्य जीव अभ्यारण्य में आपका स्वागत है। वहीं गेट पे ही, वहीं खैराबाद में ही लिख दिया है ये चीज़। तो वहाँ से जब आप लिखेंगे तो यही है, यही उसी के लिए लिखा गया है, यहीं पे घूमने के लिए जो भी है। और ठीक है, और ठीक है दोस्त, हम अब वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। यही है जो है, अब इससे आगे हम नहीं जा सकते। अगर होता तो ज़रूर जाते, नाव होती तो ज़रूर अंदर जाते। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। तो गाइस अभी बताया जा रहा था कि एक चाची हैं यहाँ पे, बता रही हैं कि ये पहले ज़माना का गांव था, जो बहुत बड़ा गांव था, और धंस गया, भाई जल हो गया था, तभी से इस तरह से ऐसा पड़ा हुआ है। और यही सब सिस्टम है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि भाई लोग कुछ भी कह सकते हैं। झील है, नदी क्या, नदी वो गांव हो सकता है क्या? नहीं ना, बस यही सब सिस्टम है। जो प्राकृतिक देन है वही हो सकता है, गांव वगैरह नहीं हुआ रहा होगा। लोग कहने तो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी चाची बोल रही थी कि ये गांव था, लोग कहते थे कि ज़माना का गांव था पुराने ज़माने में। जो भी हो, मुझे लगता है कि भाई प्राकृतिक देन है, कुछ भी हो सकता है। झील है, तालाब है, जैसे हर तालाब झील होता है उसी तरह से भी रहा होगा। बस कहने तो लोग कुछ भी कहेंगे। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे इसी तरह वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते रहेंगे हम फिर किसी और टूरिस्ट में। थैंक यू वेरी मच।